Dear student, today we are going to discuss the basic pharmacology of the cardiovascular drugs कि कैसे ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं। बेसिकली जितनी भी कार्डियोवास्कुलर में ड्रग्स यूज़ होती हैं वो दो ही चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए होती हैं, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी हार्ट फेलियर, या हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हम इन दोनों चीज़ों को करते हैं, या फिर हम वो वाली ड्रग्स लेते हैं जिनसे कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो। ठीक है, यानी जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, तो इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है जो कि अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो है ड्रग्स जो उनसे हैं जो रिनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को जो उनसे इनहिबिट करेंगी, वो वाली कौन कौन सी दवाएं, जिसे रास सिस्टम भी कहते हैं, रिनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या रास सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। ये वही मैकेनिज़्म है जो पहले मैंने आपको बताया था। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी किडनीज़ हैं वो रेनिन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, वो रेनिन कब सिक्रीट करती हैं? वो जब सेंस करती हैं बीपी जब लो हो। जब बीपी लो हो तो ये रेनिन सिक्रीट करेंगी। तो रेनिन आगे एक एंजाइम को सिंथेसाइज करती है। ठीक है, जो ये वो एंजाइम को रिलीज़ करवाती है जो एंजियोटेंसिन है। ठीक है, जो एंजियोटेंसिन है वो आगे एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। जो एंजियोटेंसिन 1 जो सा है ये मोस्ट प्रोबेबली जो सा कन्वर्टेड होता है एंजियोटेंसिन 2 में इन द लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड स्टेप लंग में होता है। ठीक है, इसलिए अगर आपके लंग्स अच्छे नहीं काम कर रहे तो ये भी अच्छे तरीके से हार्मोन्स वगैरह नहीं बनेगा। अब हम जो बेसिकली जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो इन्हीं को ब्लॉक करने के लिए करते हैं। या तो हम एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, यानी एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी हम ये जो सा है एंजियोटेंशन जो 1 से जो 2 में कन्वर्ट हो रहा है हम यहीं ब्लॉक कर दें। हम इसको ब्लॉक कर दें तो हम ये कन्वर्ट ही नहीं होगा। जब कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे पास CHF जो पेशेंट है जो हार्ट फेलियर में वो मैनेज हो जाएगा। वो किस लिए मैनेज हो जाएगा? जब ये क्योंकि ये फाइनली जाके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसलिए एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम यूज़ कर लेंगे। या फिर हम दूसरा ये है एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का काम करें। रिसेप्टर्स ब्लॉकर ARBs, वो ये होगा कि जब ये एंजियोटेंशन जोन से है जब रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड के अंदर तो ये जाके अटैच हो जाते हैं रिसेप्टर्स पे, जो कि रिसेप्टर्स किडनी के अंदर लगे हुए होते हैं। किडनी के अंदर जो कि आपको पता है कि एंजियोटेंशन 2 एंजाइम एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करवाता है जो कि सोडियम और वाटर को कंजर्व करता है। अगर हम इसको वहीं से ब्लॉक कर देंगे तो सोडियम और वाटर कंजर्व ही नहीं होगा। ठीक है, एंजियोटेंशन 2 जोन है लोकली भी प्रोड्यूस होता है हमारे पास मायोकार्डियम, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ AC इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं कि जो AC इनहिबिटर हो। मैं आपको एक बहुत अच्छी, आप हमेशा जब भी देखा करें तो आप डायग्राम्स को ज़रूर देखा करें। ये देखें, ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वर्क है, यानी कितना जो होता है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर जब LV काम कर रहा होता है और ये उसका वॉल्यूम है। तो CHF जब हम इसे थेरेपी देते हैं तो आप देखें जब उनसे हमने थेरेपी दी तो उसका वर्क काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन उससे पहले उसका वर्क बहुत लो था। तो सबसे पहले हम AC इनहिबिटर्स की बात करते हैं। जो AC इनहिबिटर्स हैं वो जो सा है ब्लॉक करते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 को, वही मैंने जैसे बताया था एंजियोटेंसिन 1 को इन द 2 में कन्वर्ट करने से ही इसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? जो हमारे पास जो सोडियम और वाटर है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा और हमारे पास सोडियम और वाटर कंजर्व नहीं होगा। सोडियम और वाटर जो है एब्जॉर्ब भी नहीं होगा क्योंकि एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये कार्डिक आउटपुट को भी अच्छा कर देंगे। ठीक है, और जो उनसे है थोड़े वेजोडाइलेशन भी करवाएंगे। जो AC इनहिबिटर है वो कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करेंगे ताकि जो हार्ट अच्छा काम करे, कार्डिक आउटपुट। ठीक है, नंबर 2, ये जो उनसे है ट्रीटमेंट ऑफ CHF यानी हार्ट फेलियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट फेलियर की प्रोग्रेशन में वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन को कम करता है। हमें जितने भी मेरे पास फेल पेशेंट आते हैं, दिल फेल हो, उनको सारों को मैं यही यूज़ कराता हूँ। जो AC इनहिबिटर्स हैं ये क्या करते हैं? ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं, नेट्रोयूरेसिस यानी हार्ट का प्री लोड भी कम करते हैं। प्री लोड वो होता है जो राइट वेंट्रिकुलर में आता है। जितना ब्लड ऊपर से
राइट वेंट्रिकुलर में आता है वो प्रीलोड कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ आ रही होगी। ये आप देख लें, जो एंजियोटेंसिन बेसिक एंजाइम है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है, और जो रेनिन जौन से है वो किडनी सेक्रीट करता है, और 1 से 2 आपको पता है लंग्स में कंडेंट होता है, और जो 2 है ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, और जौन से है आगे ये आप देख लें ये वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, ठीक है। अगर जो ब्रेडोकाइनिन हो गया तो ये कर जो बेसिक ड्रग्स यूज़ होती हैं इसके लिए वो आप लोग को नाम याद होने चाहिए। उसमें कुछ एंजियोटेंशन ARBs हैं, यानी जो एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं, और कुछ हैं जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। जो एंजाइम्स को ब्लॉक करती है उसमें कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, फोसाइनोप्रिल, लाइसाइनोप्रिल, ये कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, लाइसाइनोप्रिल, फोसाइनोप्रिल ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और रेमिप्रिल भी मैं बहुत लिखता हूँ। जो ARBs हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, इसमें लोसार्टन है, वालसार्टन है, वालसार्टन एप्सार्टार्टन है, टेमिसार्टन है, ओमलिसार्टन है, ठीक है। अब इनका यूज़ कहाँ होता है, यूज़ मैंने आपको बता दिया। किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए, या ब्लड प्रेशर हो जाए, इन तीनों में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है इनके, एडवर्स इफ़ेक्ट यही है, जो सबसे बड़ा एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि इसका ड्राई कफ हो जाती है, ठीक है। वी विल हैव द ड्राई कफ। ड्राई कफ इसका अगर प्रोलॉन्ग बहुत अच्छा यूज़ किया ड्राई कफ हो जाती है, एंजियोडीमा भी करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आई होप यू गेट अंडरस्टैंड इट।